नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, आज 4 जुलाई को ये हमारा 5वां एपिसोड है। हम लोग सांस गांव में बैठे। आपका विधानसभा कौन सा है? मालपुरा विधानसभा। अच्छा, मंत्री महोदय की विधानसभा से हो आप? कन्याल जी की। चलो साहब, हमारे मंत्री महोदय को प्रणाम, नमस्कार। तो मालपुरा विधानसभा के सांस गांव में बैठे हैं और फिर वही बात कहूंगा मैं तो, ये लोग अक्सर पूछते हैं कि श्रवण जी क्या खाते हो, थकते क्यों नहीं हो? तो भाई साहब, मैं तो गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकते ही ये भाई मिले, अरे आप तो श्रवण जी हो ना? हाँ। मतलब आप कैसे जानते हो? तो साहब, मेरा बच्चा सिलेक्ट हुआ है। भाई का बच्चा, हजारीलाल जी का बच्चा नरेंद्र बैरवा सिलेक्ट है पिछली बार सीएलसी से। हम तो महेश के लाइव करने के लिए आए थे। महेश की बात भी करता हूँ। उधर कुलदीप के पिताजी आगे, जिनके 3 बच्चे डॉक्टर हैं, तो 3 आपके हैं, 1 ये और ये 5 तो ये है। आपका ऐसा मानना, आपके गांव में कुल 8 डॉक्टर हैं, जिनमें 7 सीएलसी से, एक कोई दूसरी कोचिंग से निकला हुआ है। तो सांस गांव में 95% सक्सेस रेट है, वो सीएलसी से है। चलो मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, आप किसी गांव में जाते हो और किसी चौराहे पे आप रास्ता पूछते हो, गाड़ी रोकते हो और गाड़ी रोकते ही बाइक पे एक बंदा मिल जाता है और वो आपको कहता है कि मेरा बच्चा मेडिकल में सिलेक्ट है। तो मेरे हिसाब से जिंदगी में इससे बड़ी कोई आदमी की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैं नरेंद्र बैरवा की बात करता हूं। आप दिखाएं, आप हजारीलाल जी हैं। आपके बेटे ने मालपुरा से 85% से आपने 10th किया, फिर 11th-12th आपने सीएलसी से किया, वहीं किया, प्री फाउंडेशन ज्वाइन किया। आपका स्कोर 93% आया और 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है। और अब मैं जिस बच्चे घर बैठा हूं, महेश प्रजापत, आप शिवजी प्रजापत, यहाँ शिवजी बोलते हैं, इस तरफ हमारे शिवजी बोलते हैं। ये शिवजी भाई हैं हमारे, जो सब्जी के व्यवसायी हैं, दूधू में सब्जी में अपना धंधा करते हैं सब्जी का। 10th में इस बच्चे के 94% रहे हैं और 10th के बाद ये बच्चा सीएलसी गया, 11th-12th वहां से किया, 12th का स्कोर 92% आया। और करना बहुत आसान है साहब, और करना बहुत टफ होता है। इस बच्चे ने 12वीं के साथ 4300 रैंक दिए। जोरदार तालियां बजा के हम इस बच्चे का स्वागत करना चाहेंगे। ये हमारा महेश है। पिता दूधू में सब्जी का व्यवसाय करते हैं, बच्चे वहां छोड़ते हैं। बच्चा 2 साल हॉस्टल रहता है, बी बिल्डिंग सेकंड में रहते हो, और 12वीं के साथ आपकी 4000 पे रैंक आ जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इधर कुलदीप के पिताजी बैठे हैं, जिनके 3 बच्चे डॉक्टर हैं। मैं सबसे पहले भाई शिवजी से बात करना चाहूंगा। शिवजी भाई, आप अपने बारे में पूरा बताएं, आपका बिजनेस क्या है और आप पहली बार कब सीएलसी गए? 2 साल में आपका अनुभव क्या रहा सीएलसी के साथ? जो सिलेक्ट तो हो गया, रिजल्ट तो आ गया, पढ़ाई तो अच्छी है, आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा? संस्था किसने बताया? पहली बार कब गए? आप खुद क्या करते हैं, बताएं प्लीज। देखिए सर, थोड़ा माइक मुंह के पास कर। देखिए सर, जय सीएलसी। मैं सीएलसी सभी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानता हूं कि जो सीएलसी के जो मेन बॉस है श्रवण जी सर, आप, तो आपको जब मैं आपसे बात हुई, आपके मैंने वीडियो देखे, तो सबसे पहले ये देखा कि मैंने आप एक सबसे बड़े आस्तिक दिखे मेरे को। सबसे पहली बात तो कि आप भरपूर विश्वास करने वाले, तो मेरा मन आपके टिक गया। सबसे मेन बात यह सर, तो मैंने सोचा अपना बच्चा, हो सके हमारे पास कुछ हो नहीं हो, लेकिन हम बच्चे को यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं तो हमारी पार लग जाएगी। सबसे पहली बार कब गए सीकर आप, वो बताएं। मैं गया था सर 2 साल पहले, तो लगभग जून के महीने में गया। 2 साल गए थे, ठीक है। जब 10वीं का रिजल्ट आने के बाद में फिर बच्चे ने बोला कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो मेरे पास पहले फ्रेंड्स के मतलब एडवर्टाइजमेंट आए थे, तो मैं गया था। फिर मैं पहले सीएलसी में गया था। सीएलसी में जाते ही मैं वहाँ का हाव भाव, वहाँ की रौनक देखी, और वहाँ के जब आपके तो वीडियो देखे, वहीं 2 मिनट में देखा, तो फिर मेरा मन ये लग गया कि इस स्कूल में ही अपना बच्चा सही रहेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी देशवासियों को कोई हो तो सीएलसी एक ऐसा स्कूल है जिसमें कोई भी बंदा कितना भी गरीब हो, चाहे उसके पास कुछ ही मत हो, तो वो बंदा सीएलसी के अंदर जाकर के एडमिशन ले, श्रवण जी उसकी जरूर सुनेगा और वो बच्चा सेलेक्ट होगा आगे जाके। आप खुद क्या करते हैं भाई, क्या धंधा आपका? मैं सर छोटा मोटा धंधा है मेरा। मैं तो केवल सब्जी बेचता हूँ, बस ये व्यवसाय है। हाँ, सब्जी बेचता हूँ। मैंने सुना, वो सुनील सर कह रहे थे कि पहली बार आप सीकर बाइक से गए थे। बाइक से गया था सर। पूरी बात बताओ ना आप यार, पूरी कहानी बताओ। हाँ सर, मैं बाइक से गया था। आप पूरी बात तो, आप प्रेरणा लोगों के लिए। देखो, मैं जब जून जुलाई का महीना था तो मैं बाइक से गया था सर। तो एक बच्चा था और एक मेरे मामा जी का लड़का था। तीनों गए थे सर। तो हम तो बाइक से गए थे, बहुत दूर पड़ा था, लेकिन हम चले गए भगवान का नाम लेके। तो हमारे पास तो इतनी वो भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और सुनील जी सोनार ने हमारा सहयोग किया। तो हम तो उन्होंने बोला कि आप कुछ एडमिशन फीस या कुछ दो चाहे मत दो, लेकिन हम बच्चे को तो ये रखेंगे।
क्या बात है। उन्होंने ये बोला था सर, उसको भी धन्यवाद। सर नॉर्मली 2 साल बच्चा कोई रहता है हमारे पास तो लाख रुपए फीस है, लाख रुपए हॉस्टल है, टोटल खर्चा वैसे 4 लाख रुपए होता है। आपने 2 लाख रुपए में आपसे संस्था ने क्या चार्ज किया? संस्था ने सर वो बताए थे कि वो जो अनुप्रति योजना है ना, हाँ, तो उसमें आप फार्म भर देना, अगर उसमें पैसे आएंगे तो भाई हमने यही बोला था अगर उसमें पैसे आते हैं तो हम पूरे पैसे आपको संस्था को तो दे क्या देंगे। उसमें आया था क्या अनुप्रति में? जी नहीं सर, आया भी नहीं। फिर भी हम हमारी बात से नहीं पलटे देखिए। नहीं सर, आपने नहीं पलटे सर, और पलटे तो हमारे से बच्चा नहीं पड़ता सर। अरे कैसे नहीं पढ़ता? ये क्या आपसे कोई फीस नहीं पढ़ाने की आपसे? नहीं, फीस तो है ही नहीं सर। मतलब पढ़ाना तो फ्री रहा आपका? फ्री है सर। और हॉस्टल में रहा 2 साल? हॉस्टल में क्या चार्ज लिया आपसे? हॉस्टल में ओनली 12 महीने का चार्ज 51,000 रुपए। 51,000 11वीं में, 51,000 12वीं में, दोनों 12 में। तो लाख रुपए हो गए कुछ 1.5 लाख रुपए आपका बच्चा पढ़ के आ गया। हाँ सर। तो सर मैं ये बात इसलिए कहलाता हूँ, पहले माफी चाहता हूँ, पहले मैं कभी लाइव फीस की बात नहीं करता था, बट सीकर में आपने भाई ने कहा पास्ती के सीकर में कुछ ऐसे लोग हैं जो हनुमान चालीसा की बुराई भी करते हैं, असेंबली की बुराई भी करते हैं और बिना मतलब का एक सीकर को कोटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां कोटा में कोई किसी से बात नहीं करता था, काउंटर फीस जमा कराओ फिर बच्चा पढ़े तो ठीक है। हमने ये कसम खा ली है कि हम सीकर को कोटा नहीं बनने देंगे, हम ऐसे सामान्य घरों के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये लाइफ का मिशन हमारा। तो एक बच्चा गया, आप सब्जी का व्यवसाय करते हैं, आपका बच्चा 12वीं के साथ 4,000 रैंक लेके आया है। बचाऊंगा मैं आप अपनी जर्नी बताएं बेटा, आपको कैसा, क्या आप 2 साल का पूरा बताएं अपना? JCLC, थोड़ा लाउडली बोलो। JCLC बोल, बारिश पे आने वाले। हाँ। ये तो बोलते हैं मेरा सिलेक्शन हो गया 12वीं के साथ। हाँ, ये तो बता कम से कम, मैं अपना नाम बता सकूं। मैं 2 साल CLC में रहा और मेरा विद 12 सिलेक्शन हो गया। रैंक बताओ पूरी अपने। ऐसे तो डॉक्टर कैसे बोला, पेशेंट कैसे बात करेगा फिर? तो घबरा मत। रैंक कौन सी बता? ऑल इंडिया रैंक 4,376 और कैटेगरी OBC रैंक 1667। बोर्ड का परसेंटेज 92। चलो मैं बताता हूँ। ये बच्चा 10th पास करके गया, 11-12 वहां रहा, बोर्ड का स्कोर भी आपका 92% है और 4,000 आपकी रैंक है। साहब कहना बहुत आसान है, 25 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें आप 4,300 की रैंक पे आए हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। खैर बच्चे के बोल नहीं पाते, बचाऊंगा। चौधरी साहब आप अपना पूरा नाम और परिचय बताइए, अपना पूरे परिचय बताओ। JCLC जय, मैं बजरंग लाल चौधरी, ग्राम सांस में खेती का काम करता हूँ। मैं 2017 में पहली बार CLC गया था, जहाँ सरोज का एडमिशन करवाया था। 2 साल बाद सरोज का सिलेक्शन हो गया और मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, MBBS ये बताओ तो मतलब। हाँ, MBBS में सिलेक्शन हो गया। फिर हमारे 2 बच्चे और पढ़ रहे थे, उसकी फीस ली सरुण जी ने बोल दिया कि मेरे बच्चे हैं, उसको प्री पढ़वाए 2021 में। फिर उसके छोटे भाई का MBBS में सिलेक्शन हो गया, जितेश का, उसको जोधपुर कॉलेज मिल गई। तो मैं CLC के लिए तो कहूँ जितना ही थोड़ा है। CLC तो ये गरीबों का दास है, जो गरीबों को बच्चों को आज डॉक्टरों की लाइनों पर आज हमारे को बोलने के मौका मिल रहा है कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बना है। ये बना है CLC। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं, दोनों भाइयों की करके। हाँ, जिसमें 3 डॉक्टर हैं। 3 डॉक्टर। नाम बताओ उन सबके एक एक का। पहला नाम है सरोज। कहाँ से किया उसने? 1 CLC से किया है। MBBS कहाँ से कर रही है? महाराष्ट्र से कर रहा है, दूल्हे। दूसरा जितेश, वो कहाँ से कर रहा है? जोधपुर से। तीसरा कुलदीप का अभी है, ऑल इंडिया 3,000 रैंक आई उसकी। 3,000 रैंक आई है। तो 2 भाइयों के 3 बच्चे डॉक्टर बन गए। हाँ। तो इस गांव में 3, 4, 5 डॉक्टर यहीं बैठे हुए हैं। हाँ, यहीं बैठे। मैं तो CLC का बोलूंगा ही नहीं। तो आप तो साहब क्या जो गरीबों का बच्चों को डॉक्टर बनाएगी, CLC बनेगी। क्या कर आप आपकी घड़ी CLC की आपके? तो हमारी तो CLC की घड़ी बंधी हुई है सर। घड़ी भी आपने CLC की पहन रखी है, जो समय पहनते रहेंगे। अभी हमारे भाई के बच्चों को 2 को 11वीं के एडमिशन करवाए हैं। चलो थैंक यू। और कोई भाई बोलना चाहेंगे आपको? दे CLC तो CLC होती है, CLC। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ CLC बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। हमारे गांव से लगभग वहाँ से 8 डॉक्टर निकल गया है, 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सर अपने बारे में बताएं, अपना नाम और अपना बताएं। मेरा नाम नाथूलाल प्रजापत है और मैं महेश के बड़े पापा का लड़का हूँ। आप क्या करते हो बेटा? मैं भी प्राइवेट में पढ़ाता हूँ। अच्छा, टीचर आप? आप भैया को दो, अपने ये लेके आए थे अपने को, तो अपने बारे में बताओ। हाँ। मेरा नाम आश्रम प्रजापत है और मेरे बुआ का लड़का है महेश प्रजापत, और मैं इनके साथ भी गया हूँ CLC में। बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत बढ़िया है, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई भी होती है
और सही अनुशासन है वहाँ का। तो दोस्तों ये सांस गांव है, मालपुरा विधानसभा के और टोंक जिले के गांव में बैठे, और ये गांव में 8 डॉक्टर बता रहे, 8 में से 7 डॉक्टर सीएलसी पढ़े हुए, बहुत बड़ी बात है, हो सकता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से गांव में घूमने में थोड़ी कष्ट तो होता ही है, बारिश का टाइम चल रहा है, रास्ते भी बड़े उबड़ खाबड़ से हो रहे हैं, पर फिर भी किसी गांव में जाते हैं, गांव में नुक्कड़ पे गाड़ी रोकते हैं, वहां एक भाई मिल जाता है कि मेरा बच्चा सेलेक्ट है। भाई को देख अपने बच्चे के बारे में बताया आप भी। जय सीएलसी, जय हिंद। थैंक यू। देखो इनके बच्चे डॉक्टर हैं, तो बोल नहीं पाते, इनके हुनर बोलते हैं, इनके बच्चे बोलते हैं। तो दोस्तों दादाजी को दो। हाँ दादाजी, महेश दादाजी इनकी वजह से डॉक्टर बनाए गए। बताओ। हाँ भाई साहब बताओ। साहब धन्यवाद, बच्चों को रक्षा करने वाले थाना धन्यवाद। आई बात है बच्चों को ध्यान करना। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये महेश है, पूरा मतलब घर दिखाए, पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं, ये परिवार से बैठे हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि एक सामान्य गांव का बच्चा, घर का बच्चा 10th पास करके जाता है सीएलसी, और 12वीं के साथ 4000 रैंक बच्चा 4000 रैंक बच्चा लेके आता है। और बोल नहीं पा रहा बूढ़ा, थोड़ा सा कुछ और। उस माइक वापस दो इसको एक बार, कुछ तो बोल यार, तू चला के तेरे पास आए तेरे सुनने के लिए, कुछ तो बोल भाई। आपको क्या लगा, कैसा लगा, कुछ तो बोल डियर। बोल बेटा, अच्छा लगा मेरे। इस लड़के ने पूरी साल में 135 टेस्ट दिए, 135 टेस्ट बच्चे ने पूरी साल में दिए हैं। 2 मिनट कुछ तो बोल, क्या प्रेरणा देना चाहोगे लोगों को? ओके थैंक यू। ये नहीं बोल पा रहा है, बारिश और स्टार्ट होगी, एक बार खड़े फोटो निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये सांस परिवार में हम लोग खड़े हैं, सब लोग आए, सब लोग परिवार की जरा आ जाए। तो हम सब लोग परिवार में खड़े हुए हैं, और एक गांव में 8 डॉक्टर में से 7 डॉक्टर दोस्तों सीएलसी से। ये प्रजापत परिवार है, 12वीं के साथ 4000 रैंक बच्चे की आई। एक बार पूरा घर भी दिखाया, सब कुछ दिखाया जाए, और इसी के साथ लाइव को पूरा करते। नमस्कार, जय सीएलसी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक फोटो निकाल लेते हैं, आ जाओ।